आज इस हड़ताल के आप चौथे दिन में आज हैं और अच्छी संख्या में आप यहाँ पर एकजुट हैं। आपकी जो मांग है उसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। मेरे बाबा श्री बृजनंदन शर्मा आपके संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं, समन्वय समिति के, जो वो 95 साल की उम्र में जब लड़ रहे हैं, तो अभी जब पता चल रहा है कि कुछ आपके साथी इसमें आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो बड़ी दुख की बात है। ये लड़ाई आप सबकी है, किसी एक की लड़ाई नहीं है। और अगर आप एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो सरकार आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, आपको तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहेगी। लोगों को बर्खास्त कर रही है सरकार, कहीं FIR करा रही है। तो इन सब चीज़ों से अगर आप आज डर जाएंगे, एकजुट नहीं रहेंगे, तो आपको आने वाले समय में बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ेगी। आपको मैं तो कह रहा हूँ कि 4 दिन क्या, आपको 4 महीने हड़ताल पे बैठना पड़े तो आप बैठिए। अगर आप जब तक इस हड़ताल पे नहीं बैठेंगे, सरकार को आप नहीं चिताएंगे, तो सरकार आपके लिए कुछ करने वाली नहीं है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो मैंने बड़े नज़दीक से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी देखा है। वहाँ पर सरकार ने आपके खिलाफ केस लड़ने के लिए 3 सीनियर एडवोकेट को हायर किया था। केस तो एक ही सीनियर एडवोकेट लड़ेगा, एक ही आदमी बहस करेगा। 3 सीनियर एडवोकेट को रखने का क्या जरूरत था सरकार को? सरकार ने इसलिए 3 सीनियर एडवोकेट को रखा था कि 2 एडवोकेट कहीं आपके तरफ से आकर आपके लिए कोई अच्छी बहस ना कर दे। तो सरकार का रवैया आपके प्रति पहले से इसी प्रकार था कि सरकार आपको कुछ देना नहीं चाहती, क्योंकि जब आप हाई कोर्ट जीत गए थे तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? सरकार इसीलिए आपके खिलाफ शुरू से थी। इन वकीलों को करने में सरकार को एक दिन में 50 से 60 लाख रुपए फीस देना पड़ता था, और ये मामला 3-4 महीने चला। तो आप खुद जोड़ लीजिए कि कितना पैसा सरकार वकीलों पे खर्च कर चुकी है। सरकार वकीलों को पैसा दे सकती है, मानव श्रृंखला में हेलीकॉप्टर मंगाने के लिए पैसा दे सकती है, मानव श्रृंखला में और तरह तरह की चीज़ों पे सरकार पैसा खर्च कर सकती है, मगर शिक्षकों को पैसा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आप समाज के सृजन करता है, आप समाज का निर्माण करते हैं। आज मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हैं, वो जिस पद पे हैं वो एक शिक्षक के वजह से, एक शिक्षक ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया कि वो एक समाज का नेतृत्व कर सके। तो आपके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर शिक्षक ही कुंठित हो जाएगा तो एक कुंठित वर्ग को पैदा करेगा। हम युवा पीढ़ी को दिशा निर्देश या दिशा जो मार्ग दिखाता है, एक शिक्षक ही दिखाता है। अगर शिक्षक ही कुंठित रहेगा, शिक्षक ही अपने पैसे के लिए, अपने वेतन के लिए सड़क पे उतर जाएगा, तो ये बहुत ही दुख की बात है। मगर इसमें आपको भी एकजुट होकर इस बार सरकार को दिखाना होगा कि चुनावी साल है। आपको सरकार को बताना होगा कि शिक्षक एकजुट होकर खड़े हो गए तो एक बदलाव सरकार में यहाँ पे आप ला सकते हो। अगर आप ही आज शांत होकर बैठ जाएंगे तो बड़ी मुश्किल की बात है। दिनकर जी की एक कविता है कि अत्याचार सहने का कुफल होता है, अत्याचार सहने का यही कुफल होता है, मनुज के पौरुष का आतंक, मनुज के पौरुष का आतंक तभी खोता है जब वो कोमल होता है। क्षमा सोचती उसी भुजंग को जिसमें गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। इसलिए आज आपको एकजुट होकर इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ना पड़ेगा, जब तक सरकार आपकी मांगों को ना सुने। इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। आप एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़िए। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपके लिए सरकार कुछ करने नहीं जा रही है। आपको सरकार को चिताना होगा, इसी समय चिताना होगा, चुनाव से पहले चिताना होगा, क्योंकि सरकार सारे चीज आपसे करवाती है। चुनाव लड़वाने से लेकर जनगणना करवाने से लेकर सारा काम शिक्षक करते हैं। आप अगर चाहेंगे तो पूरा बिहार ठप हो जाएगा। इसलिए आप एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़िए, हम आपके साथ हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद।